नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे और हमारे वीडियो को देख के एंजॉय भी कर रहे होंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे ज़रूर कमेंट करके पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड कराते हैं और एलपी में भी आप लोग देखे होंगे कितना क्वेश्चन हमारी क्लास से मैच किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसका डायरेक्ट आप लोग को हम ट्रिक समझा देते हैं। तो देखिए देखिए क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है इतना का मान ज्ञात करना है। क्या इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए दशमलव जो यहाँ पे है सेम सेम पूरा मान है। आप लोग बोले दशमलव को अगर हटा दिया, देखिए सेम सेम जो चीज़ जहाँ है वही चीज़ यहाँ भी है, वही चीज़ यहाँ भी है। रहा दशमलव का क्या किया जाए। दशमलव देखिए यहाँ पे 2 अंक के क्या है बाद है, मतलब पीछे से देखा जाए तो 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे सब में 2 अंक के बाद है और यहाँ पे क्या है 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव सभी में है। स्क्वायर हो रहा है जिसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 अंक के बाद हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 6 अंक के बाद हो जाएगा। इसका मतलब नीचे में 2 अंक के बाद एक्स्ट्रा जाएगा, 2 अंक के बाद एक्स्ट्रा जाएगा तो 2 को 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर काटेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। नीचे में 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये तो क्या नीचे में 2 को 0 आएगा? नहीं, तो नीचे में क्या है 2 को 0 से एक्स्ट्रा मतलब पॉइंट आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है नीचे में 2 को 0 ना, तो बोल सकते हैं इस प्रकार से आ रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 100। क्या बन जाएगा 100, इसका आंसर 100 हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा बेसिक देखना चाहते हैं तो हम बताने के लिए तैयार हैं। ऐसे आप लोग को फुल वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, जाके देख सकते हैं। वो कैसे, तो थोड़ा सा हम इसमें आप लोग को हम बताते हैं, इसको इरेज करके अभी क्या। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, अगर उस प्रकार से सॉल्व भी किया जाए, जैसे छोड़ दें या फिर करवा देते हैं। देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से। इसको अगर हम लिखते हैं, अभी आजा, तो 0.03 ऊपर का जैसे लिख दिए और गुना ऊपर देखिए सेम सेम हो गया, लेकिन अंदर में यहाँ पे कुछ और भी है, 3 गो अंक है तो 0.1 नहीं लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर, यही चीज़ है ना। तो सब में ऐसा लिखेंगे और ये वाला मानिए कॉमन ले लेंगे बाहर, तो सब में उनका बचेगा सेम सेम बच जाएगा, एक्यूरेसी बचेगा। कॉमन जो आ जाएगा नीचे में वो आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, और जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 0.01 और ये ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उतना आप समझाना जरूरी नहीं है, ऐसे उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, 25,000 की एक राशि 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है तो ब्याज की दर रेट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितना हो गया 32,000 हो गया है, 25,000 का राशि। बहुत ही आसान है, चाहे तो परसेंटेज मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए ब्याज कितना हो गया है पहले समझिएगा। 25,000 किसी से कर्जा लिए और उसको दिया जा रहा है 32,000 रुपये, कितना का ब्याज दिया जा रहा है, तो आप लोग बोलिएगा 5 दूँ 7,000 का ब्याज। कितना, 7,000 का जो है वो ब्याज दिया जा रहा है। कितना, 7, 25 लिए 70, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 7,000। तो SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला P कितना है, तो P तो 25,000 है, मूलधन गुना T 4 साल गुना रेट हम नहीं जानते ही तो हमें ज्ञात करना है। अब बटा क्या कर देंगे 100, बस यहाँ से काटा पीटी करेंगे आंसर। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 25 चौके 100, 4 से 4 खत्म। तो R का जो मान क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 7 बचा ना, तो 7%, मतलब रेट जो क्या है, रेट जो है वो 7% है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना देता है वो 28%। ठीक है, मतलब 28% देता है। तो 28% एक क्वेश्चन बोला देता है ऋण के लिए प्रति महीना, हर एक महीना वो 8,960 रुपया। लेकिन 8,960 जो देता है हर एक महीना वो क्या है, वो जो उसके वेतन का 28% है। तो इसके वेतन का मतलब 28% का जो मान है वो इतना है। बहुत आप लोग ऐसे भी निकालिएगा कि उसका वेतन x है तो उसके वेतन का 28/100 मतलब 28% जो है वो क्या है 8,960 है। दोनों बात एक ही है। इस प्रकार से बना, इस प्रकार से, तो x बाई तो हम लोग जल्दी नहीं मानते हैं, इसीलिए इस प्रकार से निकालते हैं। बात समझ में आया ना कि
उसका जो है वेतन मतलब 28 पर इतना रुपया जो 8,960 वो वेतन का 28% है। मतलब बोले 28% जो बराबर है वो इतना के बराबर है। वेतन निकालने बोला है, मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 8,960 बटा 100। लेकिन वेतन निकालना है ना, वेतन तो 1% नहीं होता है, वेतन कितना होता है 100%। तो एक में 100 से गुना करेंगे तो 100% बन जाएगा, तो एक में 100 से गुना करेंगे तो 100% बन जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती लिखे 28 होगा ना यहाँ पे, ताकि एक का मान 1 इतना बटा 28। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो होगा वो आंसर आके तैयार हो जाएगा। जो भी आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में और भी ट्रिक लग सकता था, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, बहुत ही आसान था, इसीलिए और भी कुछ ट्रिक हम यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताए और आसान तरीका से इसको निकालने के लिए सिखा दिए। जैसे देखिए इसका काटेंगे तो क्या होगा, 2 गो जीरो तो होगा ही होगा, तो 2 गो जीरो, चलिए सब में है तो 2 जीरो ना, अब क्या होना चाहिए, अब देखिए 3 गो जीरो ना, 1 जीरो इसका 2 जीरो इसका, आंसर में जो होगा 3 गो जीरो तो होगा ही होगा। चलिए 3 गो जीरो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। 3 गो जीरो होगा, 4 गो जीरो नहीं हो सकता है, तो 4 गो जीरो इसमें इसको काट देंगे। क्यों नहीं हो सकता है, जब यहाँ देखिए 8 और 6 है, ऊपर में क्या है और नंबर लेते हैं खाली, तो यहाँ 896 है और नीचा में क्या है 28। तो देखिए 2 से काटेंगे तो जल्दी आंसर मिल जाएगा, 4 से भी 14 से भी, ठीक है, ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दूना 16 होता है ना, मतलब इकाई अंक पे 2 आना चाहिए, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन, मतलब ये जो कटेगा वो 32 बार में कटेगा, कितना बार में, 32 बार में, और 3 गो जीरो छोड़े थे, 3 गो जीरो हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 32,000। क्वेश्चन बताओ उसका मासिक वेतन कितना है, तो उसका जो मासिक वेतन है वो 32,000 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर और ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। कौन है, राम है और कौन है, श्याम है। इसकी आयु का जो अनुपात है वो 7:8 है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:8 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। कब, 9 वर्ष के बाद, मतलब एक रो में 9 जोड़ेंगे और इसमें भी जब 9 जोड़ा गया तो इसकी आयु का जो अनुपात हो गया वो 8:9 हो गया। कितना हो गया, 8:9 हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है। पहला बात तो जो भी आंसर होगा वो देखिए आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना जरूरी है, लेकिन बस समझा रहे हैं। तो जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, राम का आयु 7 के मल्टीपल होगा, श्याम का आयु 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 7 का मल्टीपल है, राम का आयु नहीं है, तो ये मेरा तो पहले ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 7 का मल्टीपल एगो ये है, ये भी नहीं है तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो एक ऑप्शन नहीं मिला 7 का मल्टीपल, तो यही आंसर होगा। बस समझ में आया ना कि जो 7 का मल्टीपल ये है नहीं, बस 64 है नहीं है। क्यों 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अनुपात में जो है 7 ही दिया हुआ है राम का आयु। इसलिए इतना ट्रिक पे नहीं जाना है, छोटा सा क्वेश्चन ही है तो ट्रिक पे नहीं जाना है। देखिए क्या तरीका होगा, अनुपात में कितना बढ़ा है, तो आप लोग बोलिएगा 1 अनुपात में। यहाँ भी देखिए अनुपात में कितना बढ़ा है, 1 अनुपात में। अनुपात में इक्वल ही बढ़ रहा है, इसीलिए इक्वल करने का कोई ज़रूरी नहीं है। इक्वल अगर नहीं रहता तो इक्वल करते, क्यों, क्योंकि साल जो है इसका इक्वल बढ़ रहा है, ये भी 9 साल बढ़ रहा है और ये भी जो है 9 साल बढ़ रहा है, इसीलिए साल इक्वल करते हैं, अनुपात भी। लेकिन अनुपात हमें क्या है, इक्वल ही दिया हुआ है, तो बोल सकते हैं 1 अनुपात का जो मान है वो 9 के बराबर। मतलब अनुपात में तो 1 बढ़ रहा है और एक्चुअल में जो बढ़ रहा है वो 9 साल बढ़ रहा है। मतलब 1 अनुपात का मान 9, तो ये है 7 अनुपात में। 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 9 7 63, और ये है 8 अनुपात में, तो 8 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 9 8 72। तो 63 और 72 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए 10 गो आदमी है, पुरुष है तो पी है, किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वाह, मतलब कुल काम जो है वो इतना ही है, 10 गो पुरुष 18 दिन में कर लेता है। 6 दिन के बाद 5 और पुरुष उसके साथ शामिल हो जाता है, तो शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। 6 दिन के बाद शामिल हुआ है, 6 दिन के बाद पहले काम कितना बचेगा ये तो हम जानेंगे। तो देख लीजिए इसमें पी लिखने का कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं है, जरूरी नहीं है, रहता तो बिल्कुल यूज करते। मतलब कुल काम जो है बोल सकते हैं 10 गो पुरुष 18 दिन में कर रहा है, तो कुल काम हो गया 180। लेकिन 180 भी लिखना जरूरी नहीं है। क्यों, देखिए कितना दिन तक ये काम किया है, तो 6 दिन के बाद 5 गो और आदमी आ गया है, मतलब 6 दिन तक तो यही सब मिलके किया है, 10 गो पुरुष। ये जो पुरुष है 10 गो,
अब 5 गो जो आया है 6 दिन के बाद, मतलब ये 6 दिन तक तो यही आदमी किया, 6 दिन के बाद ना 5 गो पुरुष आ गया है, तो 6 दिन के बाद कितना काम हो जाएगा, ये जो 10 गो पुरुष है 18 दिन तक काम करता। अब जो 10 गो पुरुष का काम बचेगा क्या दिन का, 12 दिन का। क्यों, क्योंकि ये 6 दिन तक कर लिया, 6 दिन का तो काम हो गया है। 18 दिन का काम था किसका, 10 पुरुष का, तो 10 गो पुरुष पहले शुरू में 6 दिन किया है, तो 10 पुरुष का अब कितना काम बचेगा, 12 दिन का, क्योंकि 6 दिन का तो काम हो गया। अब इसी काम को कौन करेगा, 6 दिन के बाद 5 और पुरुष इसमें जुड़ जाता है, 5 गो और पुरुष, पहले था 10 गो पुरुष, अब 5 गो और पुरुष आ गया इसमें, तो टोटल जो अब हो गया पुरुष 15 गो पुरुष हो गया। ये 15 गो पुरुष कितना दिन में करेगा शेष काम, शेष काम तो यही है, यही पूछा है क्वेश्चन में। काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो 4 दूना 8, मतलब 8 दिन का समय लगेगा शेष काम को करने में, जब 5 गो पुरुष और आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो क्या है, इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। 8 सदस्य वाला एक परिवार है जिसकी औसत आयु 39 वर्ष है। मतलब अगर देखा जाए तो कुल आयु का आयु कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 9 8 72 के 2 बाकी 7 8 3 24 और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 312। ये समझ में आया ना कि इस वर्ष 8 सदस्यों का परिवार का औसत आयु 39 वर्ष था, मतलब हर एक का कितना 39, तो 8 का कितना हो जाएगा 312 वर्ष। ठीक है, यह मानते हुए कि 6 वर्ष के बाद एक नवजात बच्चा जन्म लेगा। उस घर में जो है 6 वर्ष के बाद एक बच्चा का जन्म होगा। ये समझिएगा कब, 6 वर्ष के बाद उस घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या आगे, तो अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितना होगा। तो पूछा है अब से 10 वर्ष के बाद उस परिवार की औसत आयु कितना होगा। तो ये समझिए कि 312 तो था शुरू में, 10 वर्ष के बाद तो आप पहले जो मानिए 8 गो सदस्य है, नवजात के आने के कारण 9 गो सदस्य हो जाएगा, क्या गो 9 गो, तो एगो नवजात आ गया। लेकिन 10 वर्ष के बाद इस सब का कितना 10 बढ़ेगा तो 80 हो जाएगा। लेकिन 10 वर्ष के बाद जो हो जाएगा इस बच्चे का आयु कितना हो जाएगा, तो 10 साल पहले इसका आयु नहीं था, जन्म नहीं हुआ था, तो बोला है 6 वर्ष के बाद इसका जन्म ही होता, मतलब 10 साल के बाद जो हो जाएगा ये 4 साल का होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो टोटल जुड़ कितना जाएगा, इसमें 84 जोड़ देंगे तो 10 साल के बाद जो हो जाएगा कितना, 4 2 6 9 1 6 8 1 9 2 1 3, मतलब कितना हो गया 396, कितना हो गया 396। लेकिन ये जो 396 है वो कितना बच्चा का है, तो आप लोग बोलिए 396 है 9 गो का है, क्योंकि 8 गो तो आज सदस्य था ही, एक और नवजात बच्चा आ गया तो 9 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो परिवार का जो औसत आयु आ जाएगा वो 44 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे। हमको 1 रुपये का एक नींबू का बोल सकते हैं कि 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा था, तो 1 रुपये में क्या को नींबू खरीदे थे ये बताना है। नींबुओं की संख्या मतलब CP ज्ञात करना है, 1 रुपये में क्या को नींबू का। ठीक है, तो हमको दिया हुआ क्या है 3 रुपया में, रुपया को उधर लिखते हैं। तो क्वेश्चन बोला कि 15 गो नींबू, 15 गो नींबू कितना में बेचता है, 15 गो जो नींबू बेचता है, 15 गो नींबू का SP जो दिया है वो 3 गो रुपया दिया है। कितना, 15 नींबू का SP दिया है, समझिएगा 15 गो नींबू SP उसका जो है 3 गो रुपया है। अब देखिए 15 गो नींबू का CP कितना हो जाएगा, 3 रुपया। कब है ये दाम, कब जब ये 60% का लाभ ले रहा है तब, मतलब 15 गो नींबू का जो बेच जो रहा है 3 रुपया में, कब जब ये 60% का लाभ ले रहा है। इसका मतलब 15 गो नींबू खरीदा कितना में होगा, तो 3 रुपया लाभ, 60% के लाभ में बेच रहा है तो 3 रुपया में बेच रहा है। तो करें मूल, तो बोल सकते हैं कि 60% का लाभ ले रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 160%। समझिएगा, कोई भी क्रय मूल्य कोई भी वस्तु का अपने आप में 100% होता है और उस पर 60% का लाभ ले रहा है, इसका मतलब बेचेगा कितना में 160 में, 160 में तो बेचेगा, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला है कि 3 रुपया में बेचा है, कितना में 3 में, मतलब 160% का मतलब 3,
हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो क्या निकालना है, 100% का, कि क्रय मूल्य 100% होता है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 3/160। लेकिन हमें निकालना है 100% का मान, तो 100% का नाम एकरा में 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, यह हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 5 या 15/8 कितना आ गया, ये सॉल्व करके 15/8 आ गया। इसका मतलब है कि 15 गो नींबू का जो क्रय मूल्य आ गया वो आ गया 15/8। कितना आ गया, 15/8। लेकिन क्वेश्चन में हमें 15 नींबू नहीं पूछा है, 1 रुपया में पूछा है, नींबू का संख्या। ठीक है, तो ये रुपया आ गया, कितना रुपया आ गया, अबे यार कितना रुपया आ गया, तो 15/8 रुपया में 15 नींबू। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको भी सॉल्व करने का एक आसान तरीका आप लोग को सिखाते हैं। वो क्या है आसान तरीका, तो देखिए रुपया हमें क्या करना है, 1 पुराना है, 1 रुपया पुराना है ना, ताकि क्वेश्चन में ही पूछा है, समझिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे आसान तरीका है, क्वेश्चन पूछा है उसने 1 रुपया में कितना नींबू है, देखिएगा 1 रुपया में, 1 रुपया में, तो रुपया 1 कैसे बन सकता है, एकरा में 8/15 से गुना करेंगे, देखिए कितना बन गया, 1 रुपया नहीं बन गया, एक रो में कर देते हैं 8/15 से गुना, उधर की इधर कर देते हैं, तो 15 से 15 खत्म, क्या गया 8 नींबू। 8 नींबू का दाम आ गया कितना, 1 रुपया है। इधर 8 नींबू आया, उधर करके कितना आ गया, 1 रुपया। इसका मतलब है कि 1 रुपया में 8 नींबू वो क्या किया होगा, खरीदा होगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि 1 रुपया में क्या को नींबू खरीदा, तो 1 रुपया में वो 8 को नींबू खरीदा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, यहाँ उतना नहीं सॉल्व करना है कि 3 रुपया में 15 गो नींबू दे रहा है, तो 1 रुपया में 5 गो नींबू देगा, पहले ये निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सीपी निकालेंगे। नहीं, जो नींबू दिया है, जितना दिया उसी के साथ हम लोग को सॉल्यूशन कर लेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है। जितना दिया है उसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 10 नींबू दिया है, 15 नींबू दिया है, 20 नींबू दिया है, जितना दिया, नहीं कि 1 नींबू का 1 रुपया में निकालने लगेंगे, वो सब नहीं करना है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। क्या बोला, ये ना कि विभाज्य है, चेक करना है, विभाज्य नहीं है बोला है, क्या विभाज्य नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा संख्या इसमें है जिसमें 8 से भाग नहीं लगेगा। तो 8 से भाग नहीं लगने का नियम, 8 से भाग लगने का नियम क्या है, तो हमको तो ये चेक करना पड़ेगा कि अगर 8 से भाग लगेगा, जो लगेगा वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं लगेगा वही आंसर होगा। तो क्या इसमें हम सबसे पहले ये समझिए, अगर कोई संख्या में 8 से भाग लग रहा है, इसका मतलब बोलेंगे कि उसमें 2 से भी लगेगा, उसमें 4 से भी लगेगा, 8 से तो लगभग करेगा, मतलब 2 और 4 से भी लगेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें 4 से लग रहा है, 2 से तो सब में लग रहा है, क्योंकि इकाई अंक पे सब में सम संख्या है। इकाई अंक पे सम संख्या रहेगा तो उसमें 2 से भाग लगेगा, तो 2 से तो सब में लग रहा है। 4 से चेक कर लेते हैं, 4 का क्या नियम है, तो लास्ट का 2 गो अंक पकड़ना है और देखना है कि उसमें 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देख लेते हैं, लास्ट का 2 गो अंक पकड़ने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे पढ़ ली 76, क्या 76 में हमारा भाग लगेगा 4 से, तो 4 का 4 अच्छा 4 9 36 बिल्कुल लग रहा है। तो इसमें 4 से तो लग रहा है, 8 से तो नहीं पता, 4 से तो लग रहा है। लास्ट में 32 है, इसमें भी 4 से लग जाएगा, 0 4 है लग जाएगा, 60 है लग जाएगा, चलिए 4 से भी लग गया, मतलब 8 से ही पूरी चेक करना पड़ेगा। तो क्या भाग दे के चेक करेंगे, नहीं, 8 के विभाज्यता का क्या नियम है, लास्ट का 3 अंक में अगर भाग लग रहा है किससे, 8 से, तो उस पूरे संख्या में 8 से भाग लगेगा। तो देखिए ये भी तरीका है, दूसरा भी तरीका एक है, वो भी समझाएंगे आप लोगों को। पहले उससे इससे आसान है, पहले ये समझिए 3 गो एक में भाग देंगे 676 में 8 से, तो 8 64, कितना हो जाएगा 64, 65, 3 और 6 36, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो यही तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था किसमें 8 से भाग नहीं लगेगा, तो यही इसी में तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यही और किसी में चेक करना है, लास्ट का 3 को पकड़ लेना, तो 8 8 32 लग रहा है एकरा में, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये 8 से विभाज्य है। ये 8 6 48, 8 3 24, इसमें भी लग रहा है 8 से भाग, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें 8 8 32, 8 40, इसमें भी लग रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो किसमें 8 से भाग नहीं लग रहा है, इसी में नहीं लग रहा है। और क्या तरीका है इसको चेक करने का, और भी तरीका अगर सीखना है तो मानिए क्या करना है, 3 गो अंक पकड़ना है, लास्ट का 3 गो पकड़ लिए, 3 गो अंक पकड़ लिए, जैसे 676 है। अब देखना है कि लास्ट 3 नंबर पे कौन सा सम संख्या की विषम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो डायरेक्ट इसी में भाग दे देना, 76 में। 76 में 8 से लगेगा, नहीं लगेगा, मतलब इसमें भी भाग नहीं लगेगा, डायरेक्ट कट। अब देखिए अगर मानिए विषम संख्या रहता तब क्या करते, जैसे इसी में लास्ट का 3 को पकड़ेंगे तो क्या है 832 है, कितना 832 में विषम संख्या है। जैसे इसमें कितना है 360 है, कितना है 360 है, तो 3 नंबर पे क्या है विषम संख्या आ गया, क्या आ गया ऑड नंबर, विषम संख्या। जब विषम संख्या आ जाए तो जो भी नंबर बचा हुआ है ना 2 ओकरा में 4 जोड़ दीजिए अपने मन से, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना 64। क्या 64 में 8 से लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 8 से भाग लगेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में खोजना था
कौन में नहीं लगेगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 8 से भाग हमारा नहीं लगेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 के विभाज्यता का आप लोगों को अभी हम 3 से 4 तरीका बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? समझिएगा। एक बस क्रमशः 9.6 क्या दिया है? 9.6 किलोमीटर पर आवर, 9.6 km पर आवर पर भी दे दिया HR आवर। 1 मिनट 1 सेकंड। हाँ चलिए, हाँ कहा। एक बस क्रमशः 9.6 किलोमीटर पर आवर एवं 12 किलोमीटर पर आवर की गति से बस के समान दिशा में साइकिल से चला रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 4.5 सेकेंड में एवं 9 सेकेंड में तेजी से पार कर जाती है, तो बस की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? बस की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए कितना देर में पार किया। पहला व्यक्ति को जो पार कर गया है वो 4.5 सेकेंड में, दूसर को जो पार किया है वो कितना सेकेंड में किया है? 9 सेकेंड में किया है। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? देखिए बस की चाल हमें नहीं पता है कि बस का चाल तो यहाँ पे जरूरी है, बस का चाल नहीं पता है। बस का चाल इसलिए जरूरी है तभी हम सापेक्ष चाल को पता कर पाएंगे। जैसे 9.6 किलोमीटर पर आवर एवं 12 किलोमीटर पर आवर की गति से बस के समान दिशा में साइकिल चला रहा है। बस के समान दिशा में एक आदमी को 4.5 सेकंड में पार करता है, दूसरा को 9 सेकंड में पार करता है। तो समझिएगा पहला जो है बस का चाल मान लेते हैं क्या है? 22 है। बस का चाल क्या है? 22 किलोमीटर पर आवर। देखिए और भी तरीका है, इसमें समय का अंतर देख के भी हम क्वेश्चन को बता सकते हैं, लेकिन पहले समझिएगा क्या इसका थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिक अगर सीख गए आप लगाना तो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन इसका सॉल्व आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, मान लेते हैं बस का चाल 22 है। तो मानिए ये जो साइकिल वाला है, पहला साइकिल वाला को मानते हैं जो 9.6 किलोमीटर पर आवर से जो पार कर रहा है वो 4.5 सेकंड में पार करता है। तो क्या हो जाएगा? इसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो बस का तो मानिए इस लड़का को पार कर रहे, चाहे ये जो 4.5 सेकंड में पार करता है यहाँ पार करे, और चाहे 9 सेकंड में लड़का को पार करे, बस का लंबाई तो हमेशा सेम होगा। तो मान लेते हैं बस का लंबाई कुछ छोड़, बस का लंबाई बराबर, तो लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 22 किलोमीटर है बस का, और इस लड़का का, पहला लड़का का है 9.6 किलोमीटर। तो सापेक्ष क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों एक दिशा में जाता है तो घट जाता है। आप लोगों को ये बात पता होगा, नहीं पता है तो हम बता चुके हैं। तो चाल गुना समय कितना है? ये 9.6 किलोमीटर पर आवर से जो चल रहा है वो 4.5 सेकंड में पार कर जाता है, तो गुना 4.5 सेकंड 4.5 सेकंड। ठीक है, यही दूरी तो आगे भी होगा, ये इधर भी होगा। जब इस लड़का को पार करेगा तो क्या हो जाएगा? बस का चाल 22 किलोमीटर और दूसरा लड़का का है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 12 किलोमीटर पर आवर है तो घटा दिए, और इसको पार करता है 9 सेकंड में। अब देखिए ये सब सेकंड में था, ये घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में। बदले क्या चीज़ हमें? देखिए मीटर में चाहिए, तो हम इस चाले को नहीं बदल दे, 5/18 से गुना कर देंगे तो चाले चेंज हो जाएगा। तो 5/18 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 5/18 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, या फिर ये नहीं, किलोमीटर पर घंटा हमारा नहीं होगा। 5/18 से करेंगे, ये किलोमीटर पर घंटा में ये है ना हमारा किलोमीटर पर घंटा, हमको बदलना क्या है? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड, तो इधर भी 5/18 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ये तो सेकंड में है, ये है दोनों, इसी को चेंज करना था तो हम लोग कर दिए। अब क्या करें इस क्वेश्चन में? 5/18 मिट गया 18। अच्छा कुछ कटने वाला है क्या? तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल। 5/18 इधरों है, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कटेगा बिल्कुल। 9×5 = 45, तो 0.5 आ जाएगा। जब इसको गुना कर देंगे 0.5 से, तो 0/0 कर देते हैं, काटेंगे तो 5 दूना 10, तो इधर क्या हो गया? इधर हो गया 22 - 9.6 बराबर, और उधर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/, -12 दूना 24। यहाँ से 22 का मान निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा बस का। तो यहाँ से 22 बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर गया तो घट जाएगा, और इधर आएगा तो जुड़ जाएगा। और 24 में 9.6 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.6 मतलब 10 घटा देंगे 14, और 14.4 कितना आ जाएगा? 14.4। तो बस का जो चाल आ गया वो कितना आ गया? 14.4 इतना बस का चाल आ गया। ठीक है, हमें लेकिन बस का चाल नहीं, क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? तो लंबाई निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। लंबाई क्या है हमारा? चाहे इसका यूज करे चाहे इसका यूज करे, दोनों लंबाई है, आप लोग को समझाए, तो इसी का नहीं यूज कर ले, आसान हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। क्या है? 22 - 22 का मान क्या है? 14.4, तो 22 - 12।
ठीक है। बाई का मान कितना रख देंगे 14.4, 14.4 माइनस 12, तो 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 2.4 गुना 9 गुना 5/18, जो था वही पूरा लिख दिए। जब इसको चेंज करेंगे तो 9 दूना 18, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 1.2, अब 12 पचे 60, 60 का मतलब 6 का दशमलव था तो 6 मीटर। तो बस का जो लंबाई है वो 6 मीटर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पे इसको आसान तरीके से भी बना सकते हैं, इतना लंबा नहीं जाना है। तो अभी बता दें, अगर हम बताना चाहें तो समय का, चलिए अगर देखेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियां प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? देखिए 504 को विद्यार्थी है, इसको थोड़ा सा हम मोटा करेंगे, इसका ट्रिक भी है और बेसिक भी है। तो टोटल कितना है? 504 को विद्यार्थी है। उसमें क्या लड़कियों और लड़का, गर्ल और बॉय का जो अनुपात दिया है वो 11 अनुपात जो दिया है वो 13 दिया है। कितना दिया है? 11:13 दिया। अभी यही तरीका बता रहे हैं आप लोग को हम। जस्ट अभी इसके बाद आप लोग को दूसरा तरीका बताएंगे। इस वीडियो इस क्वेश्चन में हम दूसरा तरीका कोशिश करेंगे बता ही दें, ठीक है। 100% बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अनुपात में योगफल कितना है लड़का और लड़की का? तो बोलिएगा 13 और 11 जो हो जाता है वो होता है 13 14 10 24, कितना? 13 और 11 24 होता है। लड़का और लड़की का अनुपात हो जाएगा 13 11 कितना? 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट है। 13 11 24 होगा। इसका मतलब है कि इसको 24 पहले टुकड़ा करना है। क्यों? 504 को छात्र है अनुपात में। अगर इस चीज़ को समझ में नहीं आएगा बच्चा को दिक्कत हो सकता है। देखिए दूसरा तरीका, योगफल कितना है? 504 है टोटल लड़का और लड़की मिला के। टोटल जो योगफल है लड़का और लड़की मिला के, तो आप लोग बोलिएगा कि टोटल जो 504 है लड़का और लड़की मिला के योगफल, ठीक है। लड़का और लड़की मिला के जो योगफल है वो 504 है। लेकिन अनुपात में योगफल कितना है? तो बोलिएगा 11 और 13 जो अनुपात में योगफल है लड़का और लड़की का वो कितना है? 24 अनुपात में। तो हम बोल सकते हैं 24 अनुपात जो है वो है 504 के बराबर। या अनुपात में तो 24 अनुपात में लड़का लड़की का योगफल है अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में 504 है लड़का और लड़की की संख्या। कितना? 504 है लड़का और लड़कियों की संख्या। यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं तो कुछ काटा पीटी करेंगे तो कट जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो हो जाएगा 504/24। कितना? 504/24। इसको हम थोड़ा सा करेंगे इधर है, इसको करेंगे ऊपर। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या? बिल्कुल। अगर 12 से ही काटेंगे तो 12 दूना 24, इसको काटेंगे 12 चौके 48, 12 दूना 24। 2 से काटेंगे तो ये हमारा 21 बार में कटेगा। मतलब एक अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। एक अनुपात का तो मान 21 हो गया। लड़की तो कितना अनुपात में है? लड़की तो हमारा 11 अनुपात में है। एक अनुपात का मान 21, तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 11 में 21 से गुना। उसी प्रकार से लड़का भी 13 अनुपात में है। एक अनुपात का मान देखिए आ चुका है यहाँ पे, देखिए 21, तो 13 अनुपात का मान क्या हो जाता है? 11 में 21 से गुना कर देंगे। जब 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 से गुना करेंगे तो और 2 1 का 1 2 1 3 है। कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 2 का 2 कितना हो गया? 231 हो जाएगा। तो ये जो 231 हो गया वो क्या होगा? लड़कियों की संख्या। तो लड़का क्या हो जाएगा? तो लड़का का संख्या 21 से गुना करेंगे तो 13 के 13 बाकी 13 के 13 बाकी 1 13 दूना 26 1 27 273। लड़का लड़की दोनों का संख्या आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? लड़कियों की संख्या 12 और लड़की आ गई। तो यदि 12 और लड़कियां प्रवेश दिया जाता है, 12 और लड़की, तो लड़की में 12 को और जोड़ देंगे तो अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये जो अनुपात रहेगा 273 का 273। यही तो नया अनुपात बनेगा। बस इसको काटेंगे और हम लोग का जो है आंसर मिलके तैयार हो जाएगा। कितना से कटेगा? चलिए 3 से तो काट के देख लेते हैं पहले। 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 से काट लेते हैं 3 8 24, 3 का 3 अनुपात 3 9 27, 3 का 3। अब तो नहीं कटेगा तो 81:91 हो जाएगा। कब? जब लड़की 12 को और बढ़ जाएगा तब 81:91, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाँ, तो इसका दूसरा तरीका तो आप लोग को हम बता ही नहीं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका समझिएगा। देखिए
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितना अनुपात में है, 13 अनुपात में है, ठीक है। और लड़कियों की संख्या कितना था, लड़कियों की संख्या 11 अनुपात में है। लड़की जो थी वो 11 अनुपात में, और लड़का जो है वो कितना 13 अनुपात में है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की क्या क्या हुआ, लड़की को बढ़ गई, क्या हुआ, और सब एकदम अस्थिर समझिएगा। लड़की का संख्या 12 को और बढ़ गया है, लेकिन लड़का तो पहले अगर 13 अनुपात में था तो लड़का तो अभी भी 13 ही अनुपात में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़का का संख्या नहीं बढ़ा है। पहला बात, जब लड़का का संख्या बढ़बे नहीं किया है तो लड़का का अनुपात 13 अनुपात में ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है लड़का का जो मान होगा वो 13 का ही मल्टीपल होगा। तो क्या लड़का वाला बाद में है, लड़का का अनुपात जो लिख रहे वो बाद में है, तो क्या ये बाद वाला 13 का मल्टीपल है? नहीं, खत्म। ये है, नहीं, खत्म। ये है, नहीं, खत्म। तो यहीं पर एगो 13 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही बनाया जा सकता था, लेकिन है कि पूरा चीज़ अगर आप लोग को समझना है तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों तरीका अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन जानदार शानदार क्लास के साथ। थैंक यू।